जब से सीबीएसई का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न आया है सेशन 2021-22 के लिए कि क्लास 10th के जो एग्जाम होंगे वो 2 टर्म्स में होंगे। फर्स्ट टर्म का एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा और सेकेंड टर्म का एग्जाम मार्च अप्रैल में होगा। तब से आप सभी स्टूडेंट्स परेशान हैं कि आखिर फर्स्ट टर्म का सिलेबस क्या होगा और सेकेंड टर्म का सिलेबस क्या होगा सब्जेक्ट वाइज। तो आज की इस क्लास में, इस टीचिंग वीडियो में हम आपको यही बात समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आपका सब्जेक्ट वाइज और टर्म वाइज सिलेबस क्या होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से। मैथ्स में फर्स्ट टर्म में ये चैप्टर्स इंक्लूड होंगे। चैप्टर 1 रियल नंबर्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। सेकेंड टर्म में मैथ्स में आपके चैप्टर्स होंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 10 सर्कल्स, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस, चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एंड चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। साइंस में फर्स्ट टर्म में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर 2 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सेकेंड टर्म में चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, चैप्टर 5 periodic classification of elements, chapter 8 how do organisms reproduce, chapter 9 heredity and evolution, chapter 12 electricity, chapter 13 magnetic effects of electric current and chapter 15 our environment। अब बात करते हैं सोशल साइंस के। सोशल साइंस जिसे लोग सोशल स्टडीज भी कहते हैं, इसमें हमारे पास 4 किताबें होती हैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सिविक्स जिसे कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी कहते हैं, और इकोनॉमिक्स के। इन सभी सब्जेक्ट्स में हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस क्या है? हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेस, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, सिविक्स में चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, चैप्टर 2 फेडरलिज्म, इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 डेवलपमेंट, चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेकेंड टर्म में हिस्ट्री में चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज्योग्राफी में चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, सिविक्स में चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सोशल साइंस में अब हम बात करते हैं आपको किन किन टॉपिक्स की मैप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैप हमको ज्योग्राफी और हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस करने हैं। फर्स्ट टर्म में सिर्फ ज्योग्राफी में ही मैप प्रैक्टिस करने हैं। चैप्टर 1 जो है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, उसमें मेजर सॉइल टाइप्स के लिए मैप प्रैक्टिस हमको करनी है। चैप्टर 3 है वाटर रिसोर्सेस, इसमें डैम्स की लोकेटिंग की हमको प्रैक्टिस करनी है मैप पे। जैसे
ये सारे डैम्स के हमने एग्जांपल्स दे रखे हैं, भाखरा नांगल, तेहरी, राणा प्रताप सागर, हीराकूद, सरदार सरोवर, तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर एटसेट्रा। देन चैप्टर 4 एग्रीकल्चर है, इसमें हमको प्रैक्टिस करना है मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, यानी कि हमारे देश में मेजर प्रोडक्शन राइस और व्हीट का कहां कहां होता है। देन लार्जेस्ट और मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट एटसेट्रा। इनके लार्जेस्ट या मेजर प्रोड्यूसर्स स्टेट्स या प्लेसेस इंडिया में कौन कौन से हैं। सेकेंड टर्म में हमको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में मैप प्रैक्टिस करनी है। आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ जो इंडिया है उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। जनरली लोकेशन के लिए इनको लोकेट करना है, लेबल करना है। क्या क्या हिस्ट्री में चैप्टर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट कहां कहां हुए, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, दांडी एटसेट्रा। देन ज्योग्राफी में चैप्टर 5 में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, इसमें हमको थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इनके प्लेसेस लोकेट करने हैं। देन चैप्टर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसमें हमें लोकेट करने हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहां कहां है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहां कहां हमारे देश में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हमारे कंट्री में कहां कहां है। चैप्टर 7 है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें हमें अपने कंट्री के मेजर पोर्ट्स को लोकेट करना सीखना है और नेशनल एयरपोर्ट्स को। हिंदी में व्याकरण में अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय, रस। आपके पास 2 किताबें होंगी हिंदी की, एक मुख्य पाठ्य पुस्तक है क्षितिज और दूसरी पूरक पाठ्य पुस्तक है कृतिका। तो फर्स्ट टर्म में व्याकरण और क्षितिज से ही प्रश्न रहेंगे, कृतिका से कोई प्रश्न नहीं रहेगा। तो क्षितिज में 2 हिस्से हैं, एक गद्य खंड है, दूसरा काव्य खंड है। गद्य खंड में चैप्टर 10 है स्वयं प्रकाश जी की नेताजी का चश्मा, और चैप्टर 11 है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की बाल गोविंद भगत। काव्य खंड में चैप्टर 1 है सूरदास जी की पद, और चैप्टर 2 है तुलसीदास जी की राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये आपको फर्स्ट टर्म में पढ़े हैं। सेकेंड टर्म में व्याकरण में अनुच्छेद लेखन 150 शब्द का आपको प्रैक्टिस करना है, पत्र लेखन 120 शब्द में प्रैक्टिस करनी है, विज्ञापन लेखन 50 शब्द में प्रैक्टिस करनी है, संदेश लेखन 40 शब्द में प्रैक्टिस करनी है। देन क्षितिज में गद्य खंड में चैप्टर 12 यशपाल जी की लखनवी अंदाज, चैप्टर 13 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मानवीय करुणा की दिव्य चमक। काव्य खंड में चैप्टर 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उत्साह अट नहीं रही है, चैप्टर 8 ऋतुराज जी की कन्यादान। कृतिका में चैप्टर 1 शिव पूजन सहाय जी की माता का अंचल, चैप्टर 2 कमलेश्वर जी के जॉर्ज पंचम की नाक, और चैप्टर 3 मधु कांकरिया जी की साना साना हाथ जोड़ी। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में अनसीन पैसेज एक रहेगा, डिस्कसिव पैसेज। दूसरा अनसीन पैसेज होता है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। नेक्स्ट फॉर्मल लेटर रहेगा, कोई भी एक लेटर टू एडिटर या फिर लेटर ऑफ कंप्लेंट। ये लेटर ऑफ कंप्लेंट ऑफिशियल भी हो सकता है या बिजनेस वाला भी हो सकता है। देन फंक्शनल ग्रामर में टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, डिटरमाइनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस। ये तो गया आपका ग्रामर पोर्शन।
अब बात करते हैं लिटरेचर पोर्शन की। वहां आपके पास दो किताबें हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट है और दूसरा फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। यहां पर जो हम आपको सिलेबस बता रहे हैं ये इंग्लिश बी के लिए बता रहे हैं। इंग्लिश ए का सिलेबस अलग है और हिंदी का जो सिलेबस मैंने आपको बताया था वो हिंदी ए का बताया था, हिंदी बी का सिलेबस अलग है। चूंकि हमारे कांटेक्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी ए और इंग्लिश बी वाले हैं, इसीलिए मैंने उसी का सिलेबस उठाया है। अगर आपको इंग्लिश ए और हिंदी बी का भी सिलेबस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका भी सिलेबस आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो फर्स्ट फ्लाइट में फर्स्ट टर्म में चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला, चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस सेकंड। फर्स्ट फ्लाइट में पोएम्स में है, उनमें से इन पोएम्स को आपने पढ़ा फर्स्ट टर्म में, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम। दूसरी जो आपकी किताब है सप्लीमेंट्री रीडर, फर्स्ट फ्लाइट आपका मेन कोर्स बुक है एमसीबी और सप्लीमेंट्री रीडर है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। इसमें चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, चैप्टर 2 द थिफ्स स्टोरी, चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। अब सेकेंड टर्म में जो अनसीन पैसेज है, दो अनसीन पैसेज फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आपका था, एक डिस्कसिव पैसेज था, दूसरा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज था। सेम यहां सेकेंड टर्म में है। फर्स्ट टर्म में आपको फॉर्मल लेटर लिखना था, यहां भी फॉर्मल लेटर लिखने हैं। यहां पर आपको इन दोनों में से किसी एक पर लेटर लिखना है, लेटर ऑफ ऑर्डर एंड लेटर ऑफ इंक्वायरी। इसका अर्थ है कि आपको फर्स्ट टर्म के लिए इस टाइप के सारे फॉर्मल लेटर्स प्रैक्टिस करने होंगे और सेकंड टर्म के लिए इन दोनों टाइप्स के सारे फॉर्मल लेटर्स प्रैक्टिस करने होंगे। देन फंक्शनल ग्रामर, जितने टॉपिक्स आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ने थे सेम टॉपिक्स आपको सेकंड टर्म में भी पढ़ने हैं विदाउट एनी चेंज। अब बात करते हैं लिटरेचर की, तो फर्स्ट फ्लाइट में आपको पढ़े हैं चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस, चैप्टर 10 द सरमन ऑफ बनारस, चैप्टर 11 द प्रपोजल। फर्स्ट फ्लाइट में ही पोएम्स भी हैं, उनमें से आपको पढ़े हैं अमांडा, एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में आपको चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, चैप्टर 7 द नेकलेस, चैप्टर 8 द हैक ड्राइवर, चैप्टर 9 गोली पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस जिसे सोशल स्टडीज भी कहते हैं, हिंदी ए और इंग्लिश बी के सिलेबस टर्म वाइज मैंने आपको बताया। आपके पास अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट है या फिर हिंदी बी और इंग्लिश ए का भी सिलेबस चाहिए और किसी एडिशनल सब्जेक्ट का सिलेबस आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सिलेबस टर्म वाइज आपको बता दूंगा। यहां पर मैंने सिर्फ आपको ध्यान में रखते हुए कि स्टूडेंट्स की जरूरत क्या है, उनको तैयारी किन किन चीजों की करनी है, सब्जेक्ट वाइज आप किन किन चैप्टर्स या किन किन टॉपिक्स के फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में तैयारी करें, वो यहां मैंने डिस्कस किया है। चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज मार्किंग स्कीम क्या है, मार्क्स वेटेज क्या है, वो मैंने यहां पर नहीं बताया है और वो मैं बताना जरूरी नहीं समझता हूं, क्योंकि आपको मार्क्स पर नहीं अपने उस चैप्टर और टॉपिक पर फुल 100% कमांड करना है। बाकी हाँ, आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको मैंने पहले बताया था, उस पर एक वीडियो बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। फर्स्ट टर्म का आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा, हर पेपर 40 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट्स आपको अपने स्कूल की तरफ से मिलेगा। सेकेंड टर्म का एग्जाम आपका मार्च अप्रैल में होगा और यहां भी आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 40 मार्क्स का ही होगा, 10 मार्क्स
इंटरनल असेसमेंट में होगा। यानी कि टोटल 50-50 मार्क्स फर्स्ट टर्म में और 50-50 मार्क्स के टेस्ट आपको हो गए। सेकेंड टर्म में दोनों ऐड कर दिए तो 100 मार्क्स के टेस्ट आपके हो गए। फर्स्ट टर्म का टेस्ट आपका 90 मिनट्स का होगा, टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और सेकेंड टर्म का टेस्ट हो सकता है आपका सब्जेक्टिव हो तो टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा, और परिस्थितियां अगर साथ नहीं देती हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट वहां भी होगा, एमसीक्यू टेस्ट होगा, और वो टेस्ट एक बार फिर से आपका 90 मिनट्स का ही होगा। बाकी सेंटर्स वगैरह हर चीज पर हमने एक वीडियो आपको बना करके दिया था। द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम सीबीएसई जो था एग्जाम पैटर्न पर, उस पर एक वीडियो आपको बना के दिया था। नेक्स्ट वीडियो जो आपको बनाया था मैं, अभी जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा वो था आपका स्टडी प्लान, आपका स्टडी रूटीन कैसा होना चाहिए, उस पर आज सिलेबस पर चर्चा कर दिया है। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा, आपके अगर कोई डिमांड होती है तो, नहीं तो मैं अपनी तरफ से जो आपको वीडियो देने वाला हूं वो ये है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करें, यानी कि किस सब्जेक्ट को आप किस तरीके से तैयार करें। थैंक यू।